हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्यू आर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 के बारे में, जिसका टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, आइए जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हम यूज करते हैं केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये मान लीजिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं ए, बी और सी, जिसमें एंगल बी क्या है, वो राइट एंगल है। ठीक है। अब क्योंकि ये ट्रायंगल है तो इसकी तीन साइड्स होंगी। तीन साइड्स हमने नाम जो दिया है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इन्हीं नाम से हम जानते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी साइड बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर, कौन सी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बेस जो है वो बेसिकली एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो या तो वो एंगल सी होगा या एंगल ए होगा। ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या होता है, ये अपोजिट साइड होती है, अपोजिट साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड होती है। और हाइपोटेन्यूज क्या होती है, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। ठीक है। तो राइट एंगल की अपोजिट साइड मींस ये अपना हाइपोटेन्यूज हो गया, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं हाइपो। अब ये दो साइड्स बच जाती हैं। इन दोनों साइड्स में से कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है, ये डिसाइड करेगा एक्यूट एंगल, क्योंकि यहां पर हमारे पास दो एक्यूट एंगल है। ठीक है, एंगल ए और एंगल सी, है ना। तो अगर हम एंगल ए की रिस्पेक्ट में बात करें तो जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये क्या होगा, इसके अपोजिट साइड। इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये। ठीक, इसके अपोजिट कौन सी साइड है, बीसी। तो बीसी जो है हमारी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। और एडजेसेंट कौन सी होगी, ये वाली, इसको हम कहेंगे बेस। ठीक है, इसका नाम ए बी। ऐसे ही अगर हम एंगल सी, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर साइड क्या है, अपोजिट साइड। परपेंडिकुलर साइड, अपोजिट साइड। एंगल सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी है। तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगी ए बी, और बेस हो जाएगा इसका सी के एडजेसेंट यानी कि बी सी। ठीक है। तो ये हमारे परपेंडिकुलर और बेस हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है क्योंकि इसकी तीन साइड है, तो इन तीनों का नाम होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीन साइड्स हैं उनका नाम होता है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होता है, जो एक्यूट एंगल है उसकी एडजेसेंट साइड। और परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, राइट एंगल जो ट्रायंगल होगा, यानी जो 90 डिग्री का एंगल होगा राइट एंगल, उसकी अपोजिट साइड। ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने केवल इतना जाना कि ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ यूज करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, उसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। हाइपो के बारे में हमें पता है कि वो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल ही हाइपोटेन्यूज होता है। कभी कभी दिक्कत ये आती है कि राइट एंगल ट्रायंगल जब बना होता है तो उसमें हम बेस और परपेंडिकुलर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर अगर पूछा है या बेस अगर पूछा है तो उसमें एंगल कहाँ पे है, एंगल की क्या पोजीशन है। एंगल की पोजीशन के अकॉर्डिंग जो उसके फ्रंट साइड होगी हाइपो के अलावा, उसको हम कहेंगे कि वो उसकी परपेंडिकुलर है। और जो उसकी एडजेसेंट साइड होगी उसको हम कहेंगे बेस। नहीं तो अभी तक हमने केवल छोटी क्लास में यही पढ़ा था कि जो नीचे वाली जो साइड होगी उसको हम बेस कहेंगे, है ना, जबकि ऐसा नहीं है।
यहाँ के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है ना, इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस क्या है, ये है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।